नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की। स्वागत करता हूं आपका करियर कोडिंग चैनल में। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। जरा सोचिए, आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो क्या फायदा उसका? उन तक वो पहुंचेगा कैसे? इसके लिए मार्केटिंग करनी होगी आपको उस प्रोडक्ट की, और मार्केटिंग के लिए एक मार्केटिंग प्लान का होना फायदेमंद होता है। तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है, आज इसी के बारे में आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, और कोशिश मेरी यही है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से बता पाऊं कि मार्केटिंग प्लान क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए करियर कोर्सेस, डिजिटल मार्केटिंग और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं रेगुलरली, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान जो है वो बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है। एक अच्छे मार्केटिंग प्लान का फाउंडेशन होता है अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वैसे मार्केटिंग प्लान में काफी एक्शंस लिखे होते हैं, लेकिन एक अच्छे स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन के बिना वो बिजनेस में यूजफुल नहीं हो पाता। अच्छा स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन होना चाहिए मार्केटिंग प्लान बनाते वक्त। पर मार्केटिंग प्लान आखिर है क्या? मार्केटिंग प्लान आपके बिजनेस के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स को आउटलाइन करता है। जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके, उनको पूरा करने के लिए कौन से बिजनेस एक्टिविटीज लगेंगे वो लिखा होता है इसमें, और कितने टाइम में हासिल करना है उन ऑब्जेक्टिव्स को वो भी मेंशन किया जाता है। मार्केटिंग प्लान में बिजनेस की करंट मार्केटिंग पोजीशन का भी डिस्क्रिप्शन होता है। बिजनेस के टारगेट मार्केट का डिस्कशन होता है। इसमें मार्केटिंग मिक्स का भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो बिजनेस यूज करेगी अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है वो आगे आपको बताऊंगा। इसमें हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, और मेथड्स या स्ट्रेटजीज होते हैं जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगेंगे। तो बहुत सी चीजें होती हैं इसमें, ध्यान देते रहिए दोस्तों। आगे आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। इसको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? दोस्तों, एक मार्केटिंग प्लान इस बेसिस पर बना होना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में अपने आप को किस पॉइंट पर देखना चाहती है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो एक मार्केटिंग प्लान बनाते वक्त कंपनी को चाहिए होती हैं। मार्केट रिसर्च। जी हां, मार्केट रिसर्च तो चाहिए होता है। जिस मार्केट में कंपनी अभी है उसका डेटा इकट्ठा करना होता है, उस डेटा को ठीक से क्लासिफाई भी करना होता है, और भी काफी चीजें होती हैं जैसे मार्केट डायनेमिक्स, पैटर्न्स, कस्टमर्स और इंडस्ट्री का करंट सेल्स वॉल्यूम एग्जामिन करना होता है। कंपटीशन। मार्केटिंग प्लान में ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन के बारे में भी लिखा होना चाहिए। प्लान में यह डिस्क्राइब किया होना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपटीशन से अलग खड़ा रह पाएगा और मार्केट लीडर बनने के लिए क्या करेंगे वो। फिर मार्केट प्लान स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग और प्रमोशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगी वो होना चाहिए। ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेड शोज, वेबसाइट एक्सेट्रा। तो जितने भी टाइप्स के प्रमोशनल स्ट्रेटजीज वो अपनाने वाले हैं वो। फिर मार्केटिंग प्लान बजट होना चाहिए। जो भी स्ट्रेटजीज मार्केट प्लान में आइडेंटिफाई की गई हैं वो बजट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख दिया करोड़ों की स्ट्रेटजीज और अकाउंट में सिर्फ लाख ही हैं। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। क्यों? या तो चादर बड़ी कर लो। कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको कंपनी की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू करना पड़ता है, और फिर फंडिंग एलोकेट करनी होती है मार्केटिंग प्लान के लिए। फिर मार्केटिंग गोल्स। मार्केटिंग प्लान में ऐसे मार्केटिंग गोल्स होने चाहिए जिनको आप पा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े गोल्स मत डालिए उसमें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अटेन करना नामुमकिन हो। प्रैक्टिकली सोचना होगा मार्केटिंग प्लान बनाते वक्त, जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। गोल्स का एग्जांपल बताऊं तो जैसे एक गोल हो सकता है कंपनी के करंट क्लाइंट बेस को बढ़ाना, अगले 6 महीने में और 30 क्लाइंट्स बढ़ाना। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग प्लान में जरूरी मार्केटिंग मिक्स को इवैल्यूएट करना चाहिए।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये मार्केटिंग मिक्स क्या है, इतनी बार बोल दिया। इसमें नॉर्मली आते हैं मार्केटिंग के 4 P's, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन 4 एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता है जब तक कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ना मिले जो कस्टमर के नीड्स को पूरा करते हुए कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी दे। फिर है मॉनिटरिंग ऑफ द मार्केटिंग प्लान रिजल्ट्स। मार्केटिंग प्लान में ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन एनालाइज करने का प्रोसेस भी होना चाहिए। जो स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं और जो नहीं काम कर रही हैं वो आइडेंटिफाई करना होता है। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है ये जान लेते हैं। इसका एक मेन पर्पस तो यह होता है कि कंपनी को एक मार्केटिंग की राह पर सेट कर सके। मार्केटिंग प्लान के होने से कंपनी के जो लीडर्स हैं वो उनसे जो एक्सपेक्टेड है उस पर नजर रख पाते हैं। जैसे अगर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग प्लान में लिखा है कि उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो कंपनी के जो लीडर्स हैं तो उनको स्टोर्स में और स्टाफ बढ़ाने पड़ सकते हैं ज्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए। मार्केटिंग प्लान के होने से कंपनी के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है। अब मेन बात कि आखिर एक मार्केटिंग प्लान में कंटेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे मार्केटिंग प्लान आपका कितना बड़ा होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। एक छोटे बिजनेस के लिए कंटेंट ये हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है इसका एक डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है और कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। फिर हो सकता है प्रोडक्ट या सर्विस का डिस्क्रिप्शन, उनके स्पेशल फीचर्स, मार्केटिंग बजट जिसमें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल प्लान हो सकते हैं, बिजनेस का लोकेशन का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन हो सकता है। तो एक छोटे बिजनेस के लिए इतनी चीजें हो सकती हैं। ध्यान तो दे रहे हैं ना। अगर हम डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान की बात करें तो उसमें देखिए ये सारी चीजें आएंगी। मतलब अगर किसी बिग साइज कंपनी को मार्केटिंग प्लान बनाना है डिटेल में, तो उसमें कौन सी चीजें आएंगी। आइए आपको मार्केटिंग प्लान का जो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है उसके पॉइंट्स बताता हूं और उन्हें एक्सप्लेन भी करता हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, पहला तो आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में होता है कंपनी का नाम, मार्केटिंग प्लान का कवर, कंप्लीट होने की डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव समरी आता है। फिर ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है आपके पूरे प्लान का। मतलब आपके मार्केटिंग प्लान को शॉर्ट में समराइज किया होता है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करके। फिर आता है करंट सिचुएशन। अब इस कंपनी की करंट सिचुएशन हर एरिया में क्या है वो लिखा होता है। आपको बता देता हूं करंट सिचुएशन किन एरियाज में है। करंट सिचुएशन मैक्रो एनवायरनमेंट में, इसमें मैक्रो लेवल पे कंपनी की सिचुएशन होती है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेट, लीगल स्टेट, गवर्नमेंटल स्टेट, टेक्नोलॉजिकल स्टेट। हाँ भाई, बिजनेस को चलाते वक्त ये फैक्टर्स भी तो जरूरी हैं, जैसे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही हैं, लीगैलिटीज क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं। फिर है मार्केट एनालिसिस। कंपनी का करंट सिचुएशन मार्केट एनालिसिस के हिसाब से, इसमें मार्केट साइज, मार्केट का सेगमेंटेशन वगैरह मेंशन किया होता है। फिर कंज्यूमर एनालिसिस, इसमें जो चीजें लिखी हो सकती हैं वो है कंज्यूमर का बाइंग मोटिवेशन क्या होगा, क्यों बाय करेगा वो, डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, मतलब कि कौन से एरियाज से हो सकते हैं कंज्यूमर्स, उनके साइकोग्राफिक्स क्या होगी वगैरह वगैरह। फिर इंटरनल चीजें कंपनी की, जैसे रिसोर्सेस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कल्चर वगैरह। तो ये थे करंट सिचुएशन के एनालिसिस। और फिर है सिचुएशन एनालिसिस। इसमें होता है स्वॉट एनालिसिस, यानी कंपनी के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के एनालिसिस। फिर होता है मार्केट रिसर्च। इसमें नॉर्मली मार्केट रिसर्च से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो की जाएगी, इंफॉर्मेशन कहां से आएगा वगैरह वगैरह। फिर मार्केट स्ट्रैटेजी, इसमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा से रिलेटेड। फिर इंप्लीमेंटेशन मेंशन होगा, मार्केटिंग प्लान में जो चीजें हैं
उनको इंप्लीमेंट करने के लिए खर्चा कितना आएगा, लोग कितने लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर होगी फाइनेंशियल समरी। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल समरी जैसे मंथली इनकम स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह होगा। फिर है सिनेरियोज, जैसे फ्यूचर के जो सिनेरियोज होंगे उसका एक प्रेडिक्शन हो सकता है और प्लान ऑफ एक्शन क्या होंगे हर सिनेरियो के लिए, ये भी होगा। फिर कंट्रोल्स होंगे और अपेंडिक्स। अब ये तो हुआ मार्केटिंग प्लान, पर दोस्तों आप इस प्लान को ट्रैक कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि जो गोल्स इसमें लिखी हैं वो अचीव हो रही हैं या नहीं। इसके लिए कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सेल्स एनालिसिस। कंपनी अपने सेल्स रिजल्ट्स चेक कर सकती हैं मार्केटिंग प्लान के गोल्स को ट्रैक करने के लिए। या तो मार्केट शेयर एनालिसिस कर सकती हैं, कंपनी अपना मार्केट शेयर ट्रैक कर सकती हैं। या एक्सपेंस एनालिसिस कर सकती हैं, इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो देखा जा सकता है नॉर्मली, यानी कि भैया कितना खर्चा हो रहा है मार्केटिंग पर बजट के अनुसार और सेल्स उस हिसाब से कितना हुआ है। या फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एक्टिविटीज के नतीजे में तो सभी कंपनीज यही चाहती हैं कि नेट प्रॉफिट बढ़े, एक्सेप्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें छोड़कर। तो इसमें कंपनी के फिनेंसेस चेक होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि मार्केटिंग प्लान क्या है और कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें। उम्मीद है आपने ध्यान दिया और आपको वीडियो समझ आई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।